तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हमें ये पता है एलिमेंट 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने दिया नेम दिया था। तो एलिमेंट्स जो हैं, जो मॉडर्न पीरियड टेबल में जिसको डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एस, पी, डी और एफ, है ना। उससे पहले एटम की स्ट्रक्चर चल रही थी और एटम की स्ट्रक्चर जो दी थी वो सही वाली वो नील्स बोर ने दिया है ना 1913 में। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो एटम की स्ट्रक्चर है उसमें हम जानते हैं कि उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। न्यूट्रॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। न्यूट्रॉन को दिया था जेम्स चैडविक ने और प्रोटॉन को दिया था किसने? गोल्डस्टीन ने। अब यहाँ इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। और इस सर्कुलर पाथ को कह दिया था ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ को क्या कह दिया था? ऑर्बिट। या फिर कह दिया था एनर्जी लेवल। और रिप्रेजेंट कर दिया था इसको KLMN से, या फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा से, या फिर 1 2 3 4 से, या फिर 1 2 3 4 से। तो अब इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ KLMN या 1 2 3 4 से। यहाँ इसने एक बात और कह दी थी कि अगर हमें इन ऑर्बिट्स में, इन सेल्स में, इन एनर्जी लेवल्स में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो वो हम फाइंड करेंगे 2n² फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से करेंगे? 2n² फॉर्मूले से। तो यहाँ इन्होंने फॉर्मूला दिया 2n²। हियर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मान लो हमें पहली सेल है K सेल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो हम n की जगह पे क्या रख देंगे? 1 का स्क्वायर। कितना आ गया? अगर हमें n में पता करना है 2 × कितने आ गए? 8। अगर हमें थर्ड में पता करना है 2 × 3 का स्क्वायर कितने आ गए? 18। इसी तरह हमें n में पता करना है कितने आ गए? 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 32। अगर हमें 50 में पता करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 50। लेकिन जो ऑर्बिट्स होती हैं, ये जो सेल हैं, इनके अंदर होती है सब सेल। क्या होती है? सब सेल। जैसे मान के चलो ये आपका एक रूम है ना। और ये रूम जो है वो कैसा है? एक सर्कल में है ना, सर्कुलर पाथ पे है। और मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब जैसे यहाँ पे एक डिवाइडर लगा दिया तो ये एक सेल और दोनों क्या हो गई? वो सब सेल। उसमें भी फिर मैंने छोटे छोटे केबिन्स बना दिए। वो क्या हो गए? फिर ऑर्बिटल्स। क्या हो गए? ऑर्बिटल। और उसमें फिर बच्चों को बिठा दिया तो बच्चे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से कुछ डिवाइडेशन होते हैं। सबसे पहले जो होती है वो है ऑर्बिट। क्या होती है बेटा? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर होता है सब ऑर्बिट। ये बहुत काम की चीज है ना। आपको समझाएगा नहीं कोई फिर बाद में। ये ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के बाद में होते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो सब ऑर्बिट जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी हो सकती है? 7। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 7। सब ऑर्बिट जो है वो फिक्स है, 4 होती हैं और वो होती है S, P, D एंड F। क्लियर? अच्छा, जो S ऑर्बिट है उसमें ओनली 1 ऑर्बिटल होता है। P ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं। D में 5 होते हैं और F में कितने होते हैं? 7। इन सबके नाम है। इस S ऑर्बिट में S ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिट में 3 होते हैं, Px, Py, Pz,
डी में 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो इस तरह से अलग अलग है वो, लेकिन हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता करना है कि इस सबऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक कर सकता है। तो हम यहाँ बताएंगे कि भाई एस सब ऑर्बिट है, उसमें एक ऑर्बिटल है, तो ये एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक करेगा? 3 सब ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल है? 3, तो ये कितने कर लेगा? 6, ये वाला और ये वाला 14 इलेक्ट्रॉन्स टेक कर लेगा। अब हमारे पास इनकी कैपेसिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन्स टेक करने की इनकी जो कैपेसिटी है वो हमारे पास है। तो अब हम देखेंगे जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का, भाई ऑर्बिटल के हिसाब से। सबसे पहले हम भरेंगे फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स। तो देखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट सेल से भरना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहले सेल कौन सी आती है? फर्स्ट। सबसे पहले जो सेल आती है वो कौन सी आती है बेटा? फर्स्ट सेल आती है। अब जब फर्स्ट सेल आ गई सबसे पहले, तो अब हम देखेंगे कि भाई फर्स्ट सेल की कैपेसिटी n स्क्वायर फॉर्मूले से कितनी है? 2 है ना। और यहाँ हम देखेंगे कि 2 में हम कौन सा और सब ऑर्बिट लाएंगे? बस केवल s। अच्छा भाई मान के चलो मेरे पास 20 रुपए है ना, और मुझे सबको पेटीज खिलानी है, तो मैं किसी एक व्यक्ति को ही तो खिला सकता हूँ, ऐसा तो ना कि भाई पूरी क्लास को खिला दूंगा पेटीज, है कि नहीं? तो हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, हमारे पास जितनी कैपेसिटी है हम उतना ही काम करेंगे। तो यहाँ जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट सेल में 2 हैं, तो हम उतने को ही इन्वाइट करेंगे जितने आ सकते हैं। और एक बार पूरे आने के बाद दोबारा ये रिपीट होते नहीं है सब ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले हमने S लिख दिया, वो 1 लिख दिया, और 1 में केवल क्या आएगा? S ही पे कर लेगा, तो ये फुल हो जाएगा। अब जब ये फुल हो जाएगा यहाँ तक, तो उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे दूसरी सेल को, और दूसरी सेल को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? 2 से। ये ध्यान रखते हैं हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते समय कि भाई यहाँ पे जो 1 2 3 लिखेंगे उससे हम ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, SPDF लिखेंगे उससे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सब ऑर्बिट्स को। और इसकी फॉर्म में इसके ऊपर जो स्क्वायर लिखेंगे, भाई 1 2 3 4 जितना भी लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में, वो क्या रखेंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने दूसरी सेल ले ली यहाँ पे। अब दूसरी सेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। कौन कौन ले सकता है? भाई S को बुला लेंगे और फिर किसको बुला लेंगे? P को। कितने हो जाएंगे? 8। तो सेकंड सेल में S भी आएगा और P भी आएगा। सेकंड सेल कंप्लीट हो जाएगी। अब थर्ड सेल स्टार्ट करेंगे। थर्ड सेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? D से। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कौन कौन आ सकते हैं? S P D। तो तीसरी सेल में S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा। अब तीसरी सेल कंप्लीट। उसके बाद हम फोर्थ सेल को देखते हैं। फोर्थ सेल की कैपेसिटी कितनी है? 32। तो 32 देखो 2 6 8 और 10 18 और 32। तो इसमें आ जाएगा 4S 4P 4D 4S। जब 4 हो जाएगी पूरी, तो फिर किसको लेंगे? 5 को। तो फिफ्थ सेल में जो कैपेसिटी है वो 50 होगी, लेकिन हम इनको एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो एक बार भी आएंगे पूरे के पूरे। तो हम यहाँ से आगे सारे के सारे आ जाएंगे। 5S 5P 5D 5S। उसके बाद 6S 6P 6D 6S। उसके बाद 7S 7P 7D 7S। ठीक है? तो ये तो हो गया किसके अकॉर्डिंग? ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो सही होता है वो लिखना होता है एनर्जी के ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू एनर्जी। तो एनर्जी के ऑर्डर में हमें लिखना है। तो एनर्जी के ऑर्डर में लिखने के लिए एक साइंटिस्ट थे, और उन साइंटिस्ट का नाम था आफबाओ। क्या था? आफबाओ। एक साइंटिस्ट और थे ऐसे ही नाम के, एवोगाड्रो। आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने मोल को डिफाइन किया था, है ना? एक मोल में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23। ठीक है ना?
तो यहाँ इन्होंने ये कहा था अगर हमें इसको एनर्जी की फॉर्म में लाना है, एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको हमें सीरियल से लाना है, तो हमें जो अलग अलग ऑर्बिट्स में जो ऑर्बिटल्स हैं उनको अलग अलग लाइंस में अरेंज कर लेंगे और उनको पैरेलल लाइन से कट कर देंगे, फिर जो ऑर्डर निकल के आएगा वो एनर्जी के ऑर्डर में होगा। तो अब हम देखेंगे क्या चेंज होता है। तो सबसे पहली सेल में क्या है 1s, दूसरी सेल में क्या है 2s और तीसरी सेल में क्या है 3s, 3p और 3d। चौथी सेल में क्या है 4s, 4p, 4d और 4f। फिफ्थ सेल में क्या है 5f। सिक्स सेल में है 6 और लास्ट एंड फाइनल 7 में है 7f। अब इसको हम पैरेलल लाइन से कट करते हैं कुछ इस तरह से। देखो अब ये एक ऑर्डर निकल के आया है। सबसे पहले ये एरो की जो डायरेक्शन है वो हमें बताएगी किधर से हमें किधर चलना है। तो ये सबसे पहले क्या आ रहा है 1s एंड देन 2s, फिर उसके बाद में 2p, 2p के बाद 3s और 3s के बाद में क्या आया 3p और 3p के बाद 4s। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम 3p के बाद 3p तक तो सेम है, 3p के बाद इसमें तो 4s आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 3d। तो 3p के बाद जो एनर्जी है 4s की कम है 3d से और 3d की एनर्जी क्या है ज्यादा है, तो हम 4s को क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे। तो ये एनर्जी के ऑर्डर में हम इसको लिख लेते हैं एक बार कैसे कैसे कट कर रहा है। सबसे पहले आएगा 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d और 7f। इस तरह से हम 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जो हम लिखते हैं 288 इस तरह से जो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो ओनली वैलिड है कहाँ तक कैल्शियम तक। कहाँ तक वैलिड है कैल्शियम तक, उससे आगे हम नहीं निकाल सकते 288 करके। देखो अब हमें यहाँ एक एग्जांपल में देता हूँ आप लोगों के लिए कि हमें अब यहाँ पे निकालना है कि भाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोरीन का निकालना है। किसका निकालना है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये ऑर्डर लिख लेंगे, सबसे पहले हम ये ऑर्डर लिखेंगे जहां तक हमें जरूरत है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और आगे जरूरत होगी तो लिख लेंगे। तो अब हमें कैपेसिटी इसकी पता है s कितने टेक कर सकता है 2, s कितने टेक कर सकता है 2, p कितने करेगा 6, s कितने करेगा 6 और p कितने 2 करेगा, p कितने करेगा 6। लेकिन एक बार काउंट करेंगे क्या देखो 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, लेकिन हमारे पास कितने हैं 17। तो यहाँ पे हम कितने रखेंगे 5। अब देखो आप कैसे लिखते हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जब आप लिखते हो तो फर्स्ट सेल में कितने हैं 2, सेकंड सेल में कितने हैं 8 और थर्ड सेल में कितने हैं 7। आ रहा है समझ में, है ना। तो यहाँ इस तरह से अगर लेकिन हमें यहाँ पे जिंक का निकालना है तो हम जिंक का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे जिंक का, है ना। देखो आयोडीन का निकालना है तो आयोडीन का भी निकाल सकते हैं। तुम्हारी जो मर्जी है हम इस फॉर्मूले से, हमें बस ये फॉर्मूला लर्न करना है।
है ना। और इसमें भी आपके जो स्टैंडर्ड तक है वो यहाँ तक करना है, बस 3D 4D तक, बस केवल ये फॉर्मूला लर्न करना है। इसके बाद आप निकाल सकते हो। कैपेसिटी आपको बताई है, S2 टेक करता है, P6 करता है, D10 करता है, F14 करता है। तो जैसे मान लो अगर हमें जिंक का निकालना है तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे और अब हमें इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट करना है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको विन्यासित करना, किसमें, ऑर्बिट्स में, सब ऑर्बिट्स में। क्लियर। 3p के बाद में क्या आता है 4s और ये 3d। तो देखो सबसे पहले s कितने लेगा 2, ये 2 p6 s2 p6 s2 और d कितने लेगा है 10। तो अब यहाँ पे देखोगे 2 और 2 4 और 6 10 12 18 20 और 10 कितने हो गए 30 और हमारे पास कितने थे 30। क्लियर। अब हम देखेंगे कि भाई अगर इसको हमें जैसे तुम लिखते हो वैसे कैसे लिखेंगे। पहली सेल में कितने 2, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में 2 और फिर अगली थर्ड सेल में कितने 10। अगर इसको ऐसे लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। क्लियर। इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, आउटर मोस्ट कौन सी है सेल का मतलब ऑर्बिट, वो तो क्या है 3D 4, कौन सी है 4s है और 4s में कितने हैं 2। तो ये सबसे पहले किसको निकालेगा इन 2 को निकालेगा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है +2। क्या होती है +2। तो कैसे वैलेंसी निकालते हैं, कैसे क्या है, तो पहले इसको एक बार लिख लेते हैं फिर और समझते हैं।